गुड इवनिंग सर। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ठीक है सर। ओके। बढ़िया सर, आप बताइए। थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं सेशन के लिए, तो आज हमारा सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना। आज हम लोग आपको बताएंगे कैश के बारे में, फ्यूचर के बारे में और ऑप्शंस के बारे में। थोड़ा सेशन हो सकता है लेंदी जाए या हो सकता है अपन इसको पार्ट 2 तक बनाए, लेकिन आप सभी जितना भी हम बताएं आपके माइंड में रहना चाहिए। ये मत सोचना कि हम लोग बाद में देखेंगे या सोचेंगे। जो हम बता रहे हैं वो बहुत क्लियर क्लियर होना चाहिए हमारा माइंड सेट। ठीक है? क्लियर है? ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनर से, जीरो। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ट्रेडिंग का भी कुछ नहीं आता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है? अगर इनका ए भी नहीं आता, ए से जेड हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि ये कैश क्या होता है, ये फ्यूचर क्या होता है, ये ऑप्शंस क्या होता है। क्योंकि ये जो भी आपने रिसर्च करी है अभी तक, जिस दिन आपने सीखा है, वो एक सेकेंड, मैंने सबको जो है म्यूट भी कर दिया। वो लोग जो है बाद में काम आता है, जब तक आप ये सारा काम नहीं कर पाते। एक सेकेंड गाइस। और दूसरा चीज है, तो हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा इक्विटी मार्केट के बारे में। पहले आप इक्विटी को समझिए कि इक्विटी है क्या। ठीक है? इक्विटी को ही हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है? और इसी को ही हम लोग फिलहाल स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस, धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इक्विटी और इसी को ही हम लोग स्टॉक मार्केट कह रहे हैं, और इसी को हम लोग शेयर मार्केट कह रहे हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले होता क्या है, पूरा एक बेस समझने की कोशिश करना। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी करती क्या है, कंपनी शेयर्स को लॉन्च कर देती है। ठीक है? कंपनी शेयर्स को लॉन्च कर देती है। अब कंपनी के पास शेयर को लॉन्च करने के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक्चुअल में तीन होते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट होता है जो इक्विटी शेयर वो लॉन्च करे, सेकंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर लॉन्च करे, और थर्ड होता है वो कंपनी डिवेंचर लॉन्च करे। अब तीनों के बेस के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप यहां से समझ पाएंगे कि इक्विटी ही क्यों ट्रेड होती है, प्रेफरेंस क्यों नहीं होती। जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट हुई तो कंपनी के पास भाई तीन ऑप्शन है कि भाई या तो कंपनी इक्विटी शेयर लॉन्च करे, या फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर लॉन्च करे, और या फिर कंपनी डिबेंचर लॉन्च करे। ठीक है? फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि कंपनी बैंक से लोन ले। अब भाई ऐसा है कि सबसे पहला ऑप्शन, कंपनी बैंक से ही लोन लेती है। जब बैंक से लोन लेती है कंपनी, एक सीड फंडिंग, अगर आपने सुना हो, कोई न्यू कंपनी है तो उसको कोई नया, तो कोई बंदा जानता नहीं है तो उसको फंडिंग मिलेगी नहीं, तो कंपनी अपना जो है स्टार्ट करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया, थोड़ा बहुत कंपनी ने ग्रो अप करा, और फिर कंपनी को यार और फंड की जरूरत है। अब बैंक से उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो कंपनी क्या करती है भाई, अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, तो ये रूल होता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड भी आईपीओ लॉन्च कर सकते, तो लिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स जो है जनता में बांटने के लिए रेडी हो जाती है, विच इज कॉल्ड, आपने सुना भी होगा आज की डेट में, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कि जब शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जाता है तो हमें ना लोगों से एप्लीकेशन मंगवाते हैं कि हाँ भाई हम लोग शेयर लॉन्च कर रहे हैं और आप लोग जो अप्लाई करिए। 90% केस में, सपोज करो कंपनी ने 100 रुपीज फेस वैल्यू के और 1 लाख शेयर जो है कंपनी लॉन्च करना चाह रही है, तो टोटल जो है कैपिटल इसकी 10 लाख रुपीज कंपनी की रिक्वायरमेंट है। 1 लाख शेयर कंपनी लॉन्च कर रही है, 10 रुपीज का ईच शेयर है, तो टोटल 10 लाख यानी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? अब लोगों ने अप्लाई करा, सपोज करो 30 लाख ने। कंपनी के शेयर्स कितने हैं?
शेयर इशूड 10,000 और कंपनी के अप्लाइड कितने 30,000। तो जब जितना कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा का जब शेयर्स का डिमांड रहता है उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एक बार सारे अनम्यूट होके बोलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बताया कोई भी एक। ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाए शेयर के लिए हाँ, तो और सब्सक्राइब हो जाता है, वेरी जितना गुड, लॉन्चिंग से ऊपर प्राइस चला जाए। बहुत बढ़िया। और सब्सक्राइब हाँ, ओवर पार्टिसिपेशन हो जाए यानी कि जितनी क्वांटिटी से ज्यादा परचेज। जितनी क्वांटिटी है उससे ज्यादा की अगर डिमांड आ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इकोनॉमिक्स की अगर बात करें कि भाई डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। कई बार कंपनी क्या होता है कि अगर मान लो उसका जो स्टॉक है, सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है लेकिन मार्केट डिमांड उसकी इतनी है नहीं, तो मार्केट डिमांड उसकी ओनली 5,000 शेयर्स की है, तो ये होता है कंपनी का अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी एक्ट 2013 तक तो क्या होता था कि एक कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर इशू कर देती थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। एक कंपनी सोचिए, एक कंपनी जो अपने पब्लिक ऑफर देना चाह रही है और वही कंपनी डिस्काउंट पर इशू करेगी ना, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया उसके ये रूल को। यानी कि री इशू जो होता है वो तो डिस्काउंट पर हो सकता है, फर्स्ट टाइम कंपनी हमेशा प्रीमियम पर लॉन्च कर सकती है अपने स्टॉक को, और या फिर एट पार पर। यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे जा सकता है, या 10 रुपए का शेयर लॉन्च सीधा 12, 15, 13 पर हो सकता है। जिसको आप लोग कहते भी हैं, आपने सुना होगा बड़ा कॉमनली कि यार हम लोग आईपीओ लगाते हैं तो लग आता नहीं है। तो वो आईपीओ मतलब एक्चुअल में आप जो है ओवर सब्सक्रिप्शन की भीड़ में है, इसलिए आपको नहीं मिलता। क्योंकि कंपनी के पास मान लो 10,000 शेयर है और आपने 30,000 की एप्लीकेशन है, टोटल 30,000, उसमें आपने भी मान लो 1,000 शेयर का कर रखा है, तो हो सकता है आपका नंबर आए, हो सकता है आपका ना आए। अब कंपनी के पास जब शेयर को देने का भी एक तरीका होता है भाई। पहला तरीका तो ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो शुरू के 10,000 आएंगे उसको हम दे देंगे। और दूसरा कंपनी का जो शेयर देने का तरीका होता है जिसको कहते हैं प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि प्रो रेटा का मतलब होता है कि जिसने जितना अप्लाई करा है उसको उसका एक रेशो दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक ये चीज एक छोटा सा एग्जाम्पल एक बताऊंगा आपको यहाँ पर। सपोज करिए कंपनी के यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं शेयर इशूड थे 10,000, ठीक है। कंपनी के 10,000 शेयर इशूड थे और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई लोगों की पब्लिक की, शेयर अप्लाइड आए 30,000, ठीक है, 30,000। अब कंपनी ने एट द टाइम ऑफ जब अपना एप्लीकेशन कंप्लीशन हुआ तो 10,000 को तो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया कंपनी, 10,000 रिजेक्टेड। यानी कि 30,000 की टोटल एप्लीकेशन आई थी, 10 को हमने पहले ही कह दी भी हमारे पास नहीं है माल, अब आप जा सकते हो। मतलब उनका पैसा हम लोग रिफंड कर देंगे। जैसे अपन कहते हैं कि यार आईपीओ में पैसा लगाएं और आईपीओ नहीं आए तो कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा। तो ये वही है, कंपनी रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ बेसिस पर कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों को, आप दिमाग लगाइएगा, हमारे पास कंपनी के पास शेयर कितने हैं बताओ। 10,000 30,000 10,000। दे रहे हैं, 10,000। कंपनी के पास 3 टाइम एप्लीकेशन कितने सब्सक्राइब हो गया, हैं, एप्लीकेशन 3 कितने टाइम हैं, सब्सक्राइब हो गया, 30,000, 30,000। कंपनी ने रिजेक्ट कितने को करा, 20,000, अब कितनी 20,000। एप्लीकेशन बची, 20,000। 20,000 रिमेनिंग एप्लीकेशन 20,000, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। नहीं। अब जो 20,000 का रिमेनिंग एप्लीकेशन है, अब मेरे को 20,000 लोगों को सेटिस्फाई करना है। 20,000 लोग सेटिस्फाई कैसे होंगे, 1:1 के रेशियो से, 1:2 के, सॉरी। यानी कि जिसने 2 शेयर अप्लाई करा है उसको हम एक दे देंगे। हर 2 की एप्लीकेशन पे हम लोग एक शेयर तो इशू कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। यस अब सर। उसमें से एक मान लो इन्वेस्टर है, आप में से ले लेते हैं, आप में से ओके दिशा, दिशा ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी। तो बताओ दिशा को कितना मिलेगा, जो बताएगा उसको चॉकलेट। 2,500। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यानी आपके समझ आ गया। और कोई आंसर, दिशा का खुद का आंसर, दिशा तुम्हारा आंसर क्या है।
लगता है नाराज है, कोई बात नहीं, कोई और बताएं। अजय, तुम्हें क्या लगता है? ये पेन वाले नहीं चलाएं प्लीज, पेन नहीं चलाएं, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। हाँ जी, कोई बताएगा? 2500 सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और एक्चुअल आंसर भी 2500 है। अच्छा, एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि सपोज करो आप में से एक कैंडिडेट है ओके, दिशा कह रही है कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस है इसलिए अनम्यूट नहीं करा, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिशा, क्लास का डेकोरम मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट कैंडिडेट हम लोग पूछ लेते, कोई नितिन जी है हमारे यहाँ पर। नितिन जी, आपके अकॉर्डिंग अगर एक कैंडिडेट ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो उनका अलॉटमेंट कितने का हुआ होगा? यस सर, फिर से। एक कैंडिडेट है जिनका नाम नितिन है, और उन्होंने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो उनको कितना अलॉटमेंट हुआ होगा? 10,000 रिजेक्टेड है सर, 1:1 के रेशियो से होगा फिर। आपका ध्यान यानी क्लास में है ही नहीं, आप नहीं, पता, आप रिकॉर्डिंग के फिर दीवाने, आपको रिकॉर्डिंग फिर चाहिए होगी। नहीं यार, बहुत सिंपल सा बताया था कि 10,000 हमारे पास शेयर है, 30,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, बची कितनी एप्लीकेशन? बची 20,000। हाँ, 10,000 एप्लीकेशन है, 30,000 एप्लीकेशन है उसमें से। 30,000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 10,000 को हमने मना कर दिया, भाई हमारे पास माल नहीं है, 20,000 यानी 20,000 बची फिर। 20,000 बचे। और हर 10,000 को हमने, हमारे पास टोटल जो है 10,000 ही शेयर है और 20,000 लोगों को देने हैं, तो हर 2 एप्लीकेशन पर एक शेयर तो दूंगा। डिवाइड, हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डिवाइड हो जाएगा सर। अब ऐसे ही जी बिल्कुल। अब ऐसे ही किसी कैंडिडेट ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो आपके हिसाब से उनको कितने शेयर मिलने चाहिए? सभी लोग बोल सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है अब यही बोले। 500। 5,000। बहुत बढ़िया, 500। बिल्कुल सही आंसर है ये आपका, कि भाई 500। इसको कहते हैं आईपीओ सिस्टम, यानी कि जो आप आईपीओ को किस तरह से लॉन्च करेंगे, तो आपके आगे जब कोई आईपीओ वर्ड बोलेगा तो आपको बेवकूफ की तरह नहीं लाने, ये क्या होता है पता नहीं। तो आईपीओ, जब एक कंपनी अपनी लाइफ में एक बार आईपीओ के बाद क्या दोबारा पब्लिक ऑफर निकाल सकती है? कोई पूछे तो बोलना हमेशा हाँ कर सकती है, विच इज कॉल्ड एफपीओ, फॉरवर्ड। हाँ, किस क्या कहते हैं उसको? ऑफर फॉर सेल भी निकाल सकते हैं। हाँ, ऑफर फॉर सेल नहीं, फिलहाल तो एफपीओ की बात चल रही है, कि एफपीओ यानी कि कंपनी को, आप पब्लिक से दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, पिछला पैसा कंपनी ने लिया, कंपनी ने दे दिया, अब कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, तो पहली बार जो होता है उसको तो आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरी बार को कहते हैं एफपीओ, फॉलोड अप पब्लिक ऑफर। बोलो, क्लियर है क्या? एम आई सर क्लियर? सेकंड वाले को क्या बोला आपने फुल फॉर्म? फॉलो पब्लिक एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर, जी सर। ठीक है। अब यहां से आपका आईपीओ का टर्म बिल्कुल क्लियर है। अब जिस बंदे को, ध्यान रखना, जिस बंदे को वो शेयर मिले, वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी क्या करती है, इतना बड़ा नाम ही नहीं लेती, कंपनी कहती है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, क्या बोलती है? शेयर होल्डर। जिसके पास शेयर है वो हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है। इन लोगों को, जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं, इन लोगों को वोटिंग राइट्स होता है। अब जैसे आज की डेट में सपोज करो कोई शेयर है, जैसे मेरे पास साधना का था, उसका अभी वोटिंग था, एजीएम थी, तो जिनके पास भी उसके शेयर्स होते हैं तो उनको ई वोटिंग का राइट होता है। अब पहले के टाइम पे तो वोटिंग राइट था, यानी कि ये कंपनी के ऑनर्स भी कहते हैं, कह सकते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स ही होते हैं, तो इनको वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। जबकि एक और नाम बताया था हमने शेयर का, जिसका नाम था प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कभी भी ऑनर्स नहीं होते, और प्रेफरेंस शेयर के साथ हमेशा एक फिक्स परसेंटेज अपने साथ लेके चलते हैं, लाइक 6% और 10%। तो इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर रेट से हमें उनको देना ही देना है। दूसरा नाम उनका प्रेफरेंस इसलिए कि अगर कंपनी सपोज करो किसी टाइम वाइंड अप होती है किसी भी केस में, तो ये कंपनी एक्ट 2013 जो प्रेजेंटली कंपनीज पर वर्क करता है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है
कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पे आउट करना है। अगर कंपनी लाइक चाहे लिमिटेड लाइबिलिटीज की हो चाहे किसी भी तरह की, चाहे आप कोई से भी सेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, कुछ भी, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर अपना लॉन्च कर रखा है तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। और जब उनका पेमेंट हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट का पेमेंट जो है इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। भाई ये इतने लोग बैठे हैं और आवाज सिर्फ एक या दो की आती है, गजब हो भाई। यस सर किए जाते हैं ना, है ना, हाँ पार्टनर्स को दिए जाते हैं। फिर प्रोफेशनल शेयर तो फिर पार्टनर्स को, लिमिटेड बंदों को दिए जाते हैं ना, क्योंकि उनको पहले देना है। हाँ, ये पब्लिकली हाँ। नहीं देते, पब्लिकली नहीं देते। ये क्या होते हैं कि पार्टनर्स को दे सकते हैं, किसी वेंडर को दे सकते हो आप, किसी को लालच देना है, पैसा लेना है किसी से, तो उसको आप दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? सर तो जो सीड फंडिंग भी क्या होती है वो प्रेफरेंस शेयर में आती है? सीड फंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। सीड फंडिंग क्या होता है कि जब किसी कंपनी को स्टार्ट करने, सीड का मतलब ही होता है बीज, किसी कंपनी को स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए कोई फंडिंग होती है। अब आजकल तो सीड फंडिंग क्या, बैंक्स भी निकालने लग गए। तो सीड फंडिंग डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। कई बार अगर मान लो आपका आईटीआर वगैरह कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट में दम है ना, ब्लूप्रिंट वगैरह दिखाओ, प्रेजेंटेशन वगैरह करो, तो गवर्नमेंट, इवन दो मोदी ने भी करा था छोटे जो है बिजनेसमैन के लिए मुद्रा लोन, लेकिन सीड फंडिंग 2-2 करोड़ तक की, 5-5 करोड़ तक की, डिफरेंट एरिया वाइज प्रोवाइड कराई जाती है ये। तो इक्विटी शेयर क्लियर है फिलहाल? यस सर। अब हमारे पास है ना सबसे ज्यादा जो लेंदी है वो मतलब ये इक्विटी वाला पार्ट है। कमोडिटी करेंसी में इतना कोई लोचा नहीं है, ठीक है। अब इक्विटी के अंदर आपको ये तो पता लग गया इक्विटी होती है। अब इक्विटी के अंदर भी भैया 3 सेगमेंट होते हैं। इक्विटी के अंदर 3 सेगमेंट, एक होता है जी कैश, और जो अब आपके काम का है, जो आपके स्टॉक मार्केट में काम का है, कैश। एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम एक एक को समझेंगे, आराम आराम से समझ के उसको पैकिंग करते रहेंगे। जैसे अपन किसी शॉप पे जाते हैं, अपन ने सामान देखा, शोरूम पे गए, सामान देखा, समझ आया, पैक करा और तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश का मतलब होता है व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। ठीक है, व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट इज नोन एज कैश। जैसे एक बात करते हैं, मैं एक सिंपली बात कर रहा हूं, एक शेयर है, सपोज करो क्षितिज पॉलीलाइन। ठीक है, क्षितिज पॉलीलाइन 7 रुपए का शेयर है, 7 रुपीज का एक शेयर है, और मैं उसके 1000 शेयर परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप मतलब मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपके हिसाब से, बताओ? 7,000 बहुत सही, बिल्कुल, बहुत सही, परफेक्ट कैलकुलेशन आपकी। पता है, 7 रुपए का एक शेयर है, 1000 शेयर मुझे चाहिए, 7,000 में मेरी पॉकेट में होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि जो शेयर जितने का है उतना ही अगर आप मार्केट में पेमेंट करके दे रहे हैं, यानी कि हमारे ब्रोकर को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कैश में होता है सिस्टम। वो हमारा क्या होता है? कैश में काउंट कैश में, हाँ, काउंट हो जाता है। अब सपोज करिए, ध्यान से समझना, अभी वो कहानी खत्म नहीं हुई। वही 7 रुपए का शेयर अब 3 दिन बाद 12 रुपए का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 12 रुपए का। तो मैंने इन्वेस्ट कितना करा था? 7,000। 7,000। वेरी गुड। और जब वो 12 रुपए का हो गया, यानी 12 रुपीज का हो गया, तो मेरा मार्केट पे अब मेरा वैल्यू कितने का हो गया? 12। 8400। 12,000। ये 12,000 87 कोई कुछ बोला था क्या भैया, कैसे? सर, वो गलती से बोल देगा 12। इतना मतलब, इतनी मतलब मैथ बचपन में मैडम ने पढ़ाई थी क्या? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जहां जहां मैडम है मैथ पढ़ाती है ना, वहां क्या है, मैथ्स वीक होती हम्म। है ना। थोड़ा मैथ सही रखो यार। अब तो जा भी नहीं सकते अपन पीछे, लेकिन बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। 1000 शेयर थे, 7 रुपए का एक था, 7,000 इन्वेस्ट करे, वो शेयर 12 रुपए का हो गया, तो 1,000 शेयर ही तो थे, शेयर थोड़ी बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ सकता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है, यानी कि 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 12,000। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ बताओ। अब एक बात बताइए,
कि जब 1000 शेयर्स हो गए आपके, ठीक है, जब 1000 शेयर्स आपके थे और 12 रुपीज उसका रेट हो गया, तो अभी कितने का जाएगा वो? 12,000 12,000। आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। 5,000 5 5,000 का प्रॉफिट। यस सर हाँ जी। इसको एक केस बना के रख देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए। हम्म अभी सेकंड केस है हमारे पास। अभी उस स्टॉक का प्राइस 7 रुपए से मान लेते हैं 5 रुपए हो गए, यानी कि 5 रुपीज हो गए, तब क्या करेंगे आप? लॉस होगा 2,000 रुपये का। 5,000 की इक्विटी रहेगी। अभी इक्विटी विक्विटी की बात हमने वर्ड ही नहीं जोड़ा, हम तो सिंपली बात कर रहे हैं कि भाई 7 रुपए का शेयर, 1000 शेयर ही थे, अब उनका प्राइस 5 रुपए हो गया, तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा? 5,000। 5,000 5,000 यस सर मेरा नेट लॉस कितने का होगा? 2,000 2,000 रुपये। फैक्ट है जी। एम आई क्लियर? यस सर यस अब देखिए तो कि जो हम बात कर रहे हैं, जब हमारे पास 7 रुपए का शेयर था, 7 रुपए से 12 रुपए गया, तो मेरा प्रॉफिट 5,000 हुआ। और अगर मान लो अगर वही शेयर जो है 5 रुपए चला गया, तो मेरा जो है अमाउंट 5,000 रुपये रह गया। एम आई क्लियर? यस सर यस। प्रॉफिट पहले वाले केस में 7 रुपए से, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 रुपए से 12 रुपए गया, और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 1000 था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ इस केस में 5,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। और अगर 7 रुपए का शेयर 5 रुपए चला जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरे 1000 ही रहेंगे ना, तो मुझे नेट लॉस कितना रहेगा? 2,000 रुपीज का। ये बेसिक कैलकुलेशन है, पता है, इसके लिए किसी को कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर की ये महिलाएं हैं, या फिर इंडिया में जो फीमेल्स है, जब ये जो जाती है अपने सब्जी मंडी वगैरह, तो वहां पर यही तो होता है कि भाई आलू कितने के? 20 रुपए किलो, 5 किलो दे दो भैया, 100 रुपए के हो गए। वही आलू कल अगर मान लो 30 रुपए किलो हो गए, और जब आप खरीदते हैं तो आपको 5 किलो के 150 देना आते हैं, तो यानी कि 100 से 150, 50 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, हाँ या ना? यस सर तो वही चीज सिंपल सा है। स्टॉक मार्केट कोई एक ऐसी बबल बना रखा है, बहुत सिंपल सा फंड है, सस्ते पे खरीदो महंगे पर बेचो। अब सस्ता खरीदने के लिए आपको आईक्यू चाहिए। जैसे मार्केट में, सब्जी मंडी में अगर आप जाते हैं, तो आपको फ्रूट अगर खरीदना है और फर्स्ट टाइम आप गए हैं, 99% आप गलत खरीदेंगे, क्योंकि आपकी शक्ल पर लिखा है, जो वो पढ़ लेगा कि भाई न्यू है ये। अब न्यू है मतलब न्यू कस्टमर है, और कस्टमर का मतलब होता है जो कष्टों से मरे। तो उसको कष्टों से मारेगा कौन? दुकानदार। दुकानदार आपको आपकी शक्ल की तरह एक ऐसा सेब, या ऐसा अनार, या फिर ऐसा एप्पल, ये अपने पाइनएप्पल वगैरह कुछ भी ऐसा चिपका देगा जो खराब होगा, ठीक है, पपाया वगैरह कुछ भी। और वही चीज आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगी। तो स्टॉक मार्केट और जो वेजिटेबल मार्केट है, दोनों सेम ही है। अब आपका कैश का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैश की कुछ भी एक अच्छा फीचर कोई बताएगा, कैश का बेनिफिट क्या है आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग? बेनिफिट सर सर ये जितना अमाउंट है benefit उतना ही लॉस हो सकता है। होल्ड कर सकते हैं। क्या क्या क्या? Yes. बहुत बहुत सही बोला, क्या कौन बोला? सर मैंने कहा था पैसा कि जितना लॉस अमाउंट है उतना ही लॉस उस अकॉर्डिंग ही होगी। बिल्कुल। अभी मैंने इसको सिंपली जो है सब्जी मंडी जरूर बोला था, लेकिन आपने उसको क्या बनाने की कोशिश करी। तो एक साथ मतलब कोई भी एक कैंडिडेट बता सकता है। सुमित, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे पास 7,000 रुपए है और 7,000 ही शेयर है, नहीं तो नहीं नहीं 1,000 शेयर है, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप नंबर पे मत जाओ, अभी प्राइस पर भी नहीं जाओ। आपने कैश मार्केट के इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखा? मतलब व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दैट कैश मार्केट? इज दैट? कि अपने को जो चीज लेनी है, वो पहले तो क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। क्वालिटी होनी चाहिए, एंड देन इसमें सर अपने को जितना लेवरेज पैसा लेवरेज उतना ही तो मेरा जितना पैसा सामान उतना मिलेगा। ही अपने को खर्च करना चाहिए, यानी कि महंगा नहीं करना चाहिए।
ये वर्ड आपने कुछ एक बड़ा बहुत बड़ा भारी वर्ड बोल दिया, लेवरेज मतलब क्या? पोजीशन ज्यादा, छोड़ो पोजीशन की बात अभी नहीं कर रहे। वो यानी कि एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए आपको, यानी कि क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, हमें क्वांटिटी पे ध्यान। कैश में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितना पैसा है उतना ही माल ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, कोई उधार नहीं है, बोलो हाँ या नो ना। सर, नहीं नो सर। नहीं, बिल्कुल। तो कैश मार्केट मतलब जहां पर कोई उधार नहीं, जितना पैसा है उतना ले लो। एक शेयर, अच्छा सुनिए ध्यान रखिए, एक शेयर अगर मान लो 500 रुपए का है, मुझे उसके 10 शेयर परचेज करने हैं, मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? 5,000। 5,000। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नो सर। सर। एक शेयर अगर मान लो 200 रुपए का है और मुझे उसके 100 शेयर चाहिए, तो कितना पैसा चाहिए मुझे? 20,000। 20,000। वेरी गुड। चलो अब आपको इसको M2M कैलकुलेशन थोड़ा बता देते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप में से है ना वही लोग बताएं जिनने आज तक कभी शेयर में टच भी नहीं करा और जिनको बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल मतलब अनजान है, बिल्कुल नए हैं, तब तो आएगा मजा कि हाँ यार इनको समझ आ गया। बाकी जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो प्लीज अपना जो है माइक म्यूट रखें और बताएंगे, भाई अपनी अपनी ईमानदारी है। बिल्कुल बिगिनर्स, बिल्कुल न्यू जो कहें कि सर हमने तो अभी ये क्लास के से पहले यही नहीं पता था कि खरीदना बेचना भी क्या कोई चीज होती, बस नाम सुना था स्टॉक मार्केट का इसलिए हम घुसे, ठीक है। एक आध को मैं जानता हूं तो वो बताएंगे। जैसे सपोज करिए कि कैश के अंदर एक स्टॉक 100 रुपीज का है, ठीक है, 100 रुपीज का है और उसकी क्वांटिटी आपने 5 खरीदी है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हमारे पास 5 क्वांटिटी खरीदने के लिए 100 रुपीज का प्राइस है, कितना पैसा होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपए। 500, बिल्कुल सही कि हमारे पास 500 होना चाहिए। अब मैं थोड़ा केस आगे बढ़ा रहा हूं, अगर इसका प्राइस जो है 105 हो गया, यानी 105 हो गया, ठीक है, सॉरी, बताओ क्या रहेगा? 525 रुपए। वेरी गुड। तो अब मेरे पास 525 रुपए आएंगे, तो नेट टू नेट मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 25 रुपए। 25। 25 रुपए का। यही स्टॉक मार्केट करता है आपके लिए काम। अब अगर मान लो इसका प्राइस है ना 90 रुपीज हो गया न्यू प्राइस नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मेरे पास क्वांटिटी कितनी है? 5। तो मेरे पास जो नेट अमाउंट रहेगा वो कितना हो जाएगा? 450। 450। 450। तो मेरा नेट लॉस कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 50। ये मुझे लॉस में निकलेगा। इस प्रॉफिट और लॉस के अलावा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रोकर होते हैं जिसके थ्रू हम खरीदते हैं, इस दुनिया में बिना ब्रोकर के आप खरीद नहीं सकते। हम वो जो डब्बा और अगर इन सब वर्ड को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, तो हम वो साइट रखते हैं। अगर आपको रियल में एक नंबर में कभी स्टॉक खरीदना है किसी भी ब्रोकर के थ्रू, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस हो, या फिर मान लो शेयर खान हो, या प्रॉफिट मार्ट हो, एंजल ब्रोकिंग हो, कितनी भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है एक्चुअली, 5 पैसा, जीरोधा, ये वो सब। अब इन कंपनीज के थ्रू जब आप खरीदते हैं तो इसके अलावा चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस है, ये सर्विस प्रोवाइड कराने के आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज। क्या कहते हैं उसको? ब्रोकरेज। आप सपोज करो मैं वैसे ही जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, एक रैंडम एग्जांपल कि भाई 5 रुपीज का ब्रोकरेज है। कितना ब्रोकरेज है? 5 रुपीज। हाँ। 5 रुपए। अब हम इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में प्रॉफिट कितने का था? 25 रुपए। 25। तो और ब्रोकरेज कितने का हुआ? 5 रुपए। 5 का। तो अगर नेट प्रॉफिट कितने का? 20 रुपए। 20 रुपीज। 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर बात करते हैं, मेरा लॉस कितने का था? 50 रुपीज।
50 रुपीज। और मेरा ब्रोकरेज कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए। तो मेरा नेट लॉस कितने का? 55। वेरी गुड, जिन्होंने 55 बोला बहुत बढ़िया, वरना हम कहीं क्लासों में बात करते हैं सब कहते हैं 45। मैं कहा क्यों? कह रहे सर प्रॉफिट में घटाओगे, लॉस में भी तो घटाओ, हमारा तो लॉस हुआ है। अरे नहीं भाई, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कमीशन तो देना ही पड़ेगा। जब हम कमीशन देते तो इसका मतलब प्रॉफिट में से कमीशन देते तो हमारा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जब लॉस भी हो और कमीशन दे तो हमारा लॉस बढ़ जाता है। ये बेसिक सा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे कैरी है कुछ भी, तो आपकी स्क्रीन पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट नेक्स्ट डे आएगा, वो आपका उससे कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता। और ऐसे ही जो लॉस होता है हमारी स्क्रीन पर, वो हमारा एक्चुअल लॉस नहीं होता। जो नेक्स्ट डे आएगा लॉस, वो लॉस हमेशा जो दिखा रहा है उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये कैश मार्केट और उसके ब्रोकरेज का फंडा मैंने बता दिया। अब ब्रोकरेज की जो कहानी है ना भाई, ये ध्यान रखना, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी, मतलब दुनिया के किसी सेगमेंट में जहां पर भी ब्रोकरेज लग रहा है, तो ब्रोकरेज का रोल सेम होता है। प्रॉफिट में के टाइम पर माइनस हो जाएगा और लॉस के टाइम पर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। सर। ठीक है, अगर कैश का समझ आया तो फ्यूचर में देखते हैं। आपको थोड़ा सा चैलेंज लगेगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपका एकदम मतलब क्लीन, बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हिसाब जैसे होता है। और आपको जहां भी डाउट हो ना, वहीं पर होल्ड कर देना कि सर एक बार प्लीज यहीं की यहीं होल्ड ही कर दो। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की कहानी क्या है? फ्यूचर के बारे में पहली बात तो हम बता दें कि कई बार जब आप अब स्टॉक देखते हैं, अभी देखने का तरीके ही बता रहा हूँ, जैसे ट्रेडिंग व्यू पर आप लोग देखते हैं, पीएनबी ही देख लिया, तो पीएनबी हमको यहाँ पर जो है उसके राइट साइड में आता है एनएससी और बीएससी। तो हम जो है एनएससी पर ट्रेड करते हैं ज़्यादा, बिकॉज एनएससी पे वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, बीएससी पर वॉल्यूम्स नहीं होते। ठीक है, तो उसके साथ में आप कभी भी देखना, जैसे अब चेक करना पीएनबी, एनएससी पर दो आएंगे, एक पीएनबी आएगा और एक पीएनबी फ्यूचर्स आएगा, कभी देखना अब आपको। ठीक है, तो पीएनबी और पीएनबी फ्यूचर के प्राइस में आपको 1 या 2 रुपए का डिफरेंस दिखेगा, जनरली वेरिएशन होता है। ठीक है, बहुत रेयरली होगा कि कई बार आपको सेम मिल जाए, वरना 99% होता है, मतलब गैप होता है। अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सुनिए, फिर हम इसको बताएंगे, फिर आपसे आपके माइंड में दोनों सेट कराएंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चलेगा? किसी को नींद तो नहीं आ रही? चलेगा सर, चलेगा। चलेगा सर, चलेगा। नहीं, अगर कोई बंदा है जिसको नींद आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि यह मेरा फॉल्ट है, मैं थोड़ा सा लेट था। तो हम कल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई काम हो, नींद हो, या सोचे कि यार आज भी, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट प्लीज बताए। सर आप जैसा ठीक समझे सर। नहीं, मैं तो सर, मैं तो क्या है कि नाइट राइडर हूँ, मैं तो रात को जगने का आदत है। हम भी जगेंगे सर आज रात। बस बस, फिर ठीक है। तो जहां पर आपको लगे कि हाँ आज के लिए इनफ हो गया तो बता देना, वरना अपन तो चलते रहेंगे। फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स की कहानी ऐसी होती है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर की सबसे पहली चीज कि इसमें ना फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। अच्छा, एक और चीज बताऊं कि मैं ऑनलाइन में जूम पर लगभग 4 या 5 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, और ये पहला ऐसा बैच है जो मतलब मेरी स्क्रीन छेड़ने में लग रहा है, और मतलब मुझे 2 मिनट लगेंगे उनको रिमूव करने में। और जूम की एक खासियत है, क्योंकि जूम पेड है मेरे पास, फ्री नहीं है, कि अगर मैंने किसी को रिमूव कर दिया तो वो ऐड नहीं हो सकता। तो ये जो भी मेरी स्क्रीन को थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें। ठीक है, मुझे सेटिंग में जाके राइट लेना पड़ेगा, तो अदरवाइज सेशन आपका होल्ड हो जाएगा। तो फिक्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब क्या होता है उसको आपको समझना पड़ेगा।
number of units are fixed for everyone. अब चाहे कोई भी हो, चाहे पीएनबी का डायरेक्टर ही क्यों ना हो, पीएनबी के डायरेक्टर की वाइफ क्यों ना हो, रिश्तेदार, साला, जीजा, मामा, फूफा, कोई भी हो, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर तक भी हो, अगर उसको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर खरीदना है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो फिक्स्ड कर दी है कि आपको इतनी लेनी ही पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे पीएनबी की ही बात कर रहे हैं तो पीएनबी का लॉट साइज हम लोग मान लेते हैं कि 2000 का है, ठीक है। यानी 2000 शेयर्स आपको लेने ही पड़ेंगे, 2000 शेयर्स आपको लेने ही पड़ेंगे। आप ना 100 ले सकते हैं, ना 1 ले सकते हैं, ना 5 ले सकते हैं, ना 1000 ले सकते हैं, ना 1500, ना 1900, ना 1950, ना 1999 तक आपको लेना है तो 2000 लेना है। इवन आप 2100 भी नहीं ले सकते, आपको कितना लेना है, जितना उसका लॉट साइज है। हाँ, आपको ज्यादा चाहिए, आपको 2000 से ज्यादा चाहिए, लो, आप 4000 ले लो तो 2 लॉट ले लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है, जो फ्यूचर्स को अलग बनाती है कैश के साथ, कैश में क्या था बताओ, कैश में क्या था, कोई लिमिट थी? जितना पैसा है नो उतने सर, जितने का पैसे हैं कैश उतने यूज में कर एज पर सकते योर कन्वीनियंस, यानी कि आप किस में कन्वीनियंट है उस उतना ही लीजिए। आपको एक ही शेयर चाहिए, एक लेना भाई, भाई जितनी हस्ती उतनी मस्ती, वो वाला हिसाब है। लेकिन फ्यूचर में सबसे पहली कंडीशन कि भाई मुझे शेयर्स की क्वांटिटी जो है प्री डिसाइडेड है, ठीक है। यानी कि आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? यस सर। है सर। दूसरी फ्यूचर की सबसे बड़ी कमी है उसकी एक्सपायरी। हमने इस एक्सपायरी को इसलिए लिखा है थोड़ा बोल्ड में कि एक बंदा, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, भगवान करे सबको बहुत लंबी उम्र दे, पर क्या है कि ज्यादा भी लोग लंबा जिएंगे तो सड़ सड़ के मरेंगे। हम एक्सपायर जब कोई हो जाता है तो मतलब कैसा फील आता है बताओ? सैड आप हो जाते हैं अपने सभी लोग। अपने घर में तो नहीं, किसी और की बताते हैं, अड़ोस पड़ोस का किसी का सुनते भी है तो एक बार तो दिमाग खराब हो जाता है, यार वो आदमी एक्सपायर हो, अच्छा कैसे जवान जवान था वो, अच्छा बूढ़ा भी था तो चल यार ठीक है। हो सकता है कोई, मतलब कोई लेडी एक्सपायर हो गई, बहुत बूढ़ी थी, बहू मन मन में खुश हो, लेकिन बाहर तो 2 दिन तो परेशान होएगी, है ना, मानते हो ना? जी सर, तो बिल्कुल। बेसिकली यस। हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक्सपायरी वर्ड हमने यहाँ इसलिए जोड़ा है कि जब कैश मार्केट है ना, कैश मार्केट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, आहूजा है, केडी है, ये बहुत सारे बड़े, मतलब बिग शॉट्स बता रहा हूं मैं। ये पता है क्या करते हैं, ये अपना पोर्टफोलियो हमेशा कैश में बनाते हैं, ये फ्यूचर में नहीं बनाते हैं या ऑप्शंस में नहीं बनाते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर इनको ट्रेडिंग करने का थोड़ा बहुत गेम वगैरह का एक काइंड ऑफ, जैसे पबजी के लोग जो एडिक्टेड हैं, ऐसे ये बड़े लोग जो हैं इस टाइप से एडिक्टेड होते हैं, तो ठीक है फ्यूचर कर लिया, थोड़ा बहुत लॉस ले लिए वो। तो फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एक्सपायरी का मतलब है कि हर मंथ की एक एक्सपायरी होएगी। हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टॉक की एक एक्सपायरी होगी। जैसे इस बार जो है 29 अगस्त की है, ठीक है। पिछला वाला था 24 और 25 जुलाई का था, आई थिंक, हाँ 25 जुलाई था। तो 29 अगस्त की मान लो एक्सपायरी है। अब इसका मतलब पता क्या है कि भाई आपने खरीद लिया है। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, लेकिन बिफोर एग्जाम्पल आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि आपने चीजें तो खरीद ली अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस ही नहीं रही पहली बात तो। आपकी पता है इसमें क्या चॉइस है? बस एक, कंपनी का नाम बताओ कौन सा चाहिए, उसका लॉट साइज कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। ब्रोकरेज। कंपनी करेगी सर। हाँ वेरी गुड। और उसका जो है एक्सपायरी कौन डिसाइड करेगा? वो कंपनी। भी कंपनी। कंपनी। और उसके प्राइस कौन डिसाइड करता है? कंपनी। कंपनी नहीं करती, डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शंस होते हैं, मार्केट का मैकेनिज्म होता है।
ओपन मार्केट होती जी है, सर। डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता रहता है, उसी से प्राइस बनता है। कंपनी के हाथ में अगर प्राइस डिसाइड होता तो कंपनी का भी अपने प्राइस डाउन करती है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। तो कंपनी अगर नहीं करती तो कंपनी कभी दिवालिया होती क्या? नो सर। तो इसलिए प्राइस कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही हमारा जो है प्राइस डिसाइड होता है। हाँ, कंपनी कौन से प्राइस डिसाइड करते वो बता देता हूँ। लाइक मेरे पास अगर ये सैमसंग का फोन है तो सैमसंग के फोन के प्राइस कितने रखने वो तो कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन सैमसंग का शेयर का प्राइस क्या होगा वो जनता डिसाइड करेगी कि भाई मार्केट में न्यूज कैसा है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है, इस तरह से। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो फ्यूचर की बारे में हमारे पास एक तो इसकी एक्सपायरी पता लग गई, एक इसका लॉट साइज का इशू आ गया। अब मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करें तो आप बताओ क्या लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन आपको कहाँ, कैश में ज्यादा मिलेगा या फ्यूचर में? फ्यूचर में। फ्यूचर फ्यूचर में, ये भी सही है। चलो जी, ये बात कैश बिल्कुल। में सर। हाँ, आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप कहो। कैसे होता है, किस में होता है कैश बताओ? में। फ्यूचर में ज्यादा होगा सर पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम। फ्यूचर में होगा सर। नहीं, अभी तक की जो दो कंडीशन होते हैं उसके बेस पर पूछा है भैया जी। कैश में। कैश में, कैश में सर। कैश 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 सर। कैश में। जब आपको ये पता लग गया कि भाई लॉट साइज वहां पर फ्यूचर में फिक्स्ड है और कैश में कितना भी ले सकते हो मन चाहे, ठीक है, और मार्केट की एक्सपायरी कैश में है, फ्यूचर में है ही नहीं, तो क्या कोई बेवकूफ हो गया जो फ्यूचर में आएगा? किस में जाएंगे सारे? कैश में। कैश में। कैश में जाएंगे। लेकिन लोग ज्यादा फ्यूचर में करते हैं, क्यों? ऐसा सही मिलता है। तुरंत अब पैसा। अब मेन बात, इसका थर्ड पॉइंट याद रखना बड़े काम का है, विच इज कॉल्ड मार्जिन। यहां से आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। मार्जिन क्या कहते हैं? मार्जिन। अभी मार्जिन की मार्जिन। कहानी क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा भाई। मार्जिन की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको याद है अभी हमने एक ये एग्जांपल लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे यहाँ पर? 100 1000। 1000 थे 1000 भाई। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग क्या डॉक्टरों जैसी है। रुको, ये अच्छे से मैंने लिख दिया 1000, 3 जीरो लगाइए, ठीक है जी। और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 1000 थे, और शेयर का प्राइस कितना था? 7 ₹7। 7 रुपीज। तो हमारा जो इन्वेस्टर था वो थे मिस्टर दीपक। मिस्टर दीपक को 1000 शेयर परचेज करने के लिए, और एक शेयर का 7 रुपीज था, तो कैश में कितने पैसे की जरूरत थी? 7000। 1000। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब मैं मान Yes. लेता हूं, वैसे है नहीं ये स्टॉक क्षितिज पॉली लाइन, फिर भी मैं मान लेता हूं कि अगर ये फ्यूचर में होता तो क्या होता। तो 7000 को एक भी साइड रखते हैं, शेयर का प्राइस कितना है? 7 7 रुपये। 7। और हम मान लेते हैं कि इसका फ्यूचर में लॉट साइज जो था वो हम मान लेते हैं 5000 का था। कितने का था? 5000 यानी कि आज को 5000 यूनिट्स खरीदनी है, 5000 शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं। एक शेयर कितने का है? 7 ₹7। और लॉट साइज कितना है? 5000। 5000। तो टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है? 35,000। 35,000। 35,000। पर अगर मुझे 35,000 पे करना होता तो मैं दुनिया का बेवकूफ इंसान नहीं होता, मैं तो सीधा कैश में करता। तो ये बात तो स्टॉक ब्रोकर्स को या सेबी को भी बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि सेबी ने कंडीशन लगाई। दुनिया में याद रखना, जहां पे कंडीशन है वहीं पर ही मालिक लोचा है, जहां पे कंडीशन ही नहीं है वहां कोई लोचा नहीं होता। जैसे बैंक से कभी आप लोन लेना, आपसे इतने सारे ऑटोग्राफ ले लेंगे, इतने सारे कि आप सोच नहीं सकते। और वो जब आप एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे ऐसे लोन ये साइन में इतने, अरे सर ये तो वैसे ही है, आप टेंशन मतलब बस साइन कर दो। इतने नन्हे नन्हे से मतलब जो है उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं
जो मतलब आदमी को लेंस लगाने से भी नहीं दिखते। सेम विद द इंश्योरेंस। और आपको बड़ा आसानी से लगता है कि ये मतलब एक, अगर कोई नीड ही नहीं है तो सोचो एक ही साइन करा लेते, दो करा ले भाई। 30 से 40 50 70 साइन भी करते हुए कराते हैं कई लोग तो ये पता है क्यों? क्योंकि कंडीशंस है। कंडीशंस मतलब जब भी कोई ट्रैप होगा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो बैंक अपना फेवर ढूंढता है, इंश्योरेंस कंपनी अपना फेवर ढूंढती है, क्योंकि कस्टमर के माथे पे क्या लिखा है? कष्ट। कष्टों से मर। कष्ट से मरना। कष्टों से मर। तो आप अब देख लो, कस्टमर हो या बैंक वाले हो। खैर बैंक वाले। बहुत बढ़िया। तो अब अपन बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेबी ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि जो फ्यूचर में ट्रेड करेगा, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है बड़ी क्वांटिटी का। जब अपन मार्केट में, हमारी जो मदर है जब जाती है कि भैया आलू कितने के, वो कहते हैं जी 20 रुपए किलो। अच्छा 5 किलो कितने के दोगे? तो कहता है जी 100 रुपए। 100 रुपए। 80 के दो? वो कहता है नहीं नहीं। अच्छा चलो 85 के दो? नहीं नहीं। चलो 90 के तो दो। तो वो दे भी देता है। तो ये बात तो हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सीख ली थी कि जब अपन क्वांटिटी ज्यादा देंगे तो हमारे को पैसा कम देना पड़ता है टोटलिटी में। बोलो हाँ या ना? यस सर। जी सर। yes, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बेनिफिट दिया जाता है फ्यूचर्स वालों को। मार्जिन का एक सर्टेन परसेंटेज आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है। ठीक है। अब ये मार्जिन का सर्टेन परसेंटेज ये चेंज होता रहता है, बट हम फॉर एन एग्जांपल एक फिलहाल के लिए ले लेते हैं 20% का। कितने का? 20%। हाँ। तो 20% हमको देना है। तो फ्यूचर के अंदर हमको देना है 20%। हमको टेक्निकली 7 रुपए का शेयर था, 5,000 शेयर का यूनिट है, और टोटल 35,000 देना बनता था। और 35,000 का 20% कितना होता है? 7,000। 7,000। 7,000। कुछ समझ आया? यस सर। अब कहानी का मजा देखिए भाई, ध्यान रखना। जब हम एक दो कैंडिडेट ले लेते हैं भाई, यहां से जो हमारा पहला पहला कैंडिडेट हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर तनिष। ये कैश वाले हैं तनिष। ठीक है। सेकंड कैंडिडेट हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर में प्रदीप। ठीक है। ये है प्रदीप। कैश की कहानी तनिष की है, फ्यूचर की कहानी प्रदीप की है। अब मजेदार देखना, इनके बीच में आप ही खुद बताना कौन सही कौन गलत। ठीक है। किसका रिस्क ज्यादा किसका कम, और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन या ट्रेडर बनना। ठीक है। तो अगर आप तनिष हैं तो आपने 1,000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का प्राइस 7 रुपए है, तो टोटल कितना दे रहे हैं अपन? 7,000। 7,000। बोलो क्लियर है क्या? 7,000। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर। ठीक है। यस सर। और अगर आप प्रदीप हैं, यहां पर प्रदीप जी का नाम लिख दिया मैंने, अगर आप प्रदीप हैं तो आपको 5,000 का लॉट साइज है और एक शेयर का प्राइस 7 रुपए, तो टोटल कितना देना है? 35,000 बनता है। और 35,000 में से सेबी के अकॉर्डिंग या ब्रोकर हाउस के अकॉर्डिंग आपको ओनली 20% मार्जिन देना है। तो 20% बोले तो 7,000 ही डिपॉजिट कराना है। तो आपका पैसा कितना लग रहा है? 7,000। लेकिन आपको शेयर कितने 100 मिल रहे रुपए। हैं? 5,000। और इसको शेयर कितने मिल रहे हैं? 1,000। और कितने पैसे लग रहे हैं इसके भी? 7। 7,000। अब सुनिए, अभी कहानी का मजा सुनिए। आपको याद है हमने यहाँ पर बताया था कि अगर नया प्राइस 12 रुपए हो जाएगा तो तनिष्क का प्रॉफिट कितना बताया था आपने? 5,000। 5,000। 5,000। अब शेयर का प्राइस तो भैया सबके लिए सेम चलेगा। यस सर। तो प्रदीप जी के लिए वही शेयर 12 रुपए का हो गया। तो प्रदीप जी का Yes. कोई मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दे भाई फटाफट से। 25,000। 25,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये लोग वही आंसर दे रहे हैं जो आज तक नहीं जानते थे, या वो दे रहे हैं जो पहले जानते थे? जो पहले जानते थे। नहीं यार, फिर आपको मैंने कहा था ना, याद है आपको, कीप क्वाइट, यानी कि थोड़ा साइलेंट रहना है। मैं एक्चुअल में सॉरी चाहता सर। हूँ कि उन लोगों का दिमाग चलाना जिनको फर्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पता हो। भाई फर्स्ट टाइम वाले ये समझ आया कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 12 रुपए होता है तो प्रदीप जी यानी कि जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 कैसे आया? सर 12 रुपीज हो गया ना पर शेयर वैल्यू, हाँ। तो 60 हो जाएगा, -35 कर देंगे, 25,000 आ जाएगा। क्या करेंगे? माइनस।
माइनस किसको करेंगे? भैया माइनस किसको सर जो करेंगे? टोटल वैल्यू 60,000 है उसमें से माइनस करेंगे 35,000, तो 25,000 ऐसे कर लो, ये भी सही है। 12 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 60,000 और 7 इंटू 5,000 35, 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25। या फिर आप शेयर का प्राइस का डिफरेंस ले सकते हैं। 7 रुपए का शेयर 12 रुपए हो गया, तो नेट कितना बढ़ा? 5 रुपए, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 की क्वांटिटी 25,000 का प्रॉफिट। एम आई क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। अब ध्यान से देखिए, शेयर तो 7 का 12 ही था तनिष्क के लिए, और शेयर 7 का 12 ही रहा प्रदीप के लिए। अब तनिष्क और प्रदीप के बीच में हमें डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है। तो आप में से प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वही लोग बोलें, चाहे गलत बोलें कोई इशू नहीं, हम लोग सिखाएंगे आपको, जब तक गलत नहीं बोलेंगे। आप में से ये डिफरेंस देखते हुए बताए कि कैश और फ्यूचर में क्या क्या डिफरेंसेस आपको समझ आया। लेकिन अभी तो आपको एकदम से अच्छा अच्छा दिखेगा, अभी एक और कहानी तो आने दो, नीचे आ जाओ। जब लॉस हो रहा था, 7 रुपए का शेयर 5 रुपए हो गया था, तो तनिष्क का लॉस कितने रुपए का हो रहा था? 2 रुपए का। 2,000। 2,000 का। 2 रुपए इंटू 1,000 शेयर, तो ये हो गया 2,000 रुपए। और सेम साइमल्टेनियसली यहां पर अगर वही स्टॉक 5 रुपए का हो गया, तो प्रदीप जी को कितने का लॉस हो रहा है? 10,000 10,000 का सर। 10,000 का। 10,000। हाँ, अब आएगा मजा। अब आप में से सिर्फ वही लोग बताएंगे जो बिल्कुल ही न्यू कमर्स है, बिगिनर है, जो बार बार, एक बार ये राम अवतार जी भी है हमारे साथ, ये भी बताएंगे। तो जो बिल्कुल कह रहे थे साहब कैश फ्यूचर, कल की वाले सेशन में भी कह रहे थे सर कैश फ्यूचर क्या होता है, बताओ ये बताओ। तो अब आपको सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से, कैश और फ्यूचर का डिफरेंस समझ आया? यस सर। जी सर। तो आज अपन कैश फ्यूचर को ही रखेंगे, ऑप्शंस वाला जो अपन कल लेंगे, और कल वाला सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और फॉर द टाइमिंग आपके लिए प्रैक्टिस जो है आपको वही करते रहनी है कैंडल स्टिक की चार्ट्स पर, लेकिन चार्ट्स आपके जो है अब चेंज हो जाने चाहिए जैसे मैंने कल आपको बताया है। और कैश और फ्यूचर के बारे में भी अब आपको ये पता लग जाएगा, तो आपका और बेटर हो जाएगा क्लियर। तो कैश के बारे में और फ्यूचर के बारे में व्हाट इज योर लर्निंग, बिल्कुल न्यू वाले बताएंगे कि कुछ समझ आया, डिफरेंस क्या है, किस में करना चाहिए, क्यों, क्या, बताओ। यस सर, मैं स्पीक। हम्म। जी सर, कैश में जितना हमारे पास अमाउंट है उतना ही हम लोग परचेज कर सकते हैं, कैश जितना अवेलेबल अमाउंट है। पर फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज ब्रोकरेज चार्जेस जितना हमें कंपनी बोलती है उसके अकॉर्डिंगली देना होता है। उसके बाद में हमें मतलब बाकी बैलेंस नहीं देना होता इनिशियल स्टेज पर। ठीक है, और कोई कैंडिडेट? फ्यूचर में सर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और नुकसान भी ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अच्छा बोला अभी तक। और कोई कैंडिडेट? सर कैश में हम अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ट्रेड, और फ्यूचर में हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें लॉस भी ज्यादा है प्रॉफिट भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। और शर्मिला बानो, माय बेबी इज क्राइंग, कैन नॉट, नो इशू मैम, नो इशू। सर कैश में लॉसेस और प्रॉफिट्स लिमिटेड है, और फ्यूचर में लॉसेस और प्रॉफिट्स लाइक लिमिटेड नहीं है, काफी ज्यादा है। ये जो वर्ड है ना बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि लिमिटेड और अनलिमिटेड वाला। अब आप बताइए, जब आप ट्रेडिंग में एंटर होते हैं तो आप किसके लिए एंटर होते हैं, सच बताना। प्रॉफिट के लिए सर। प्रॉफिट के लिए सर। प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जब चाहिए तो आपको क्या लगता है हमें किस में जाना चाहिए, कैश में या फ्यूचर में? कैश। कैश में। कैश में जाना चाहिए। मेरा ऐसा फ्यूचर सजेशन फ्यूचर में। मेरा ऐसा सजेशन है आपको कि इफ यू आर ए न्यू ट्रेडर, ठीक है, तो आप कैश में जाइए। जब आपका एक अच्छा कमांड हो जाए मार्केट पर, आपको मार्केट की समझ हो जाए, तब आप फ्यूचर में जाइए। बिकॉज फ्यूचर में
आपका एक्यूरेसी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ लॉट साइज बहुत बड़ा है। दूसरा चीज है कि फ्यूचर में ना टाइम रिजिडिटी है, कि टाइम का बहुत लोचा रहता है, कि वॉल्यूम जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हर मंथली एक्सपायरी का मतलब है कि एक मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसमें कोई वैल्यू वर्थ ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ पे जाना पड़ेगा। तो जब क्या है कि नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, उन दोनों टाइम पर हम लोग अवॉइड करते हैं। मतलब मेरा सजेशन रहता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही फ्रेश लॉन्च होता है तब स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो लास्ट के 2-3 दिन वो आप अवॉइड कर दो। तो जब आप एक मंथ की एक्सपायरी है ये सोचिए, जिसमें से आपके 8 तो सैटरडे संडे हट गए, ठीक है, और 6 दिन हम लोग वैसे हटा देते हैं, 3 पहले और 3 बाद के, तो यानी कि ऑलमोस्ट 14 डेज आपके गायब हो जाते हैं। 30 डेज का एक मंथ होता है, 14 डेज हम लोग गायब कर देते हैं। तो टेक्निकली फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग कितने दिनों की होती है? 16 डेज सर। 16 डेज। अब आपके पास 16 डेज के अंदर ही आपको उसको निकालना भी है भाई प्रॉफिट में, तो वहां पर आपके माइंड में प्रेशर आता है। फ्यूचर में लोगों का लॉस होने का रीजन ये होता है। आप मुझे एक सर्वे कर लेना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मजेदार। दुनिया में ये तो सुना है कि शेयर मार्केट में लॉस होता है, बोलो हाँ या ना? बहुत। यस। यस सर। अब मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे ऐसे बंदे ढूंढ के लाइए, है ना, अगर आप ले आते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके अगला सेशन, अगला जो ये इंस्टॉलमेंट फ्री कर दूंगा। 100 बंदे ले आइए। सेबी कहता है 90% लोगों को लॉस होता है, मैं खुद भी कह रहा हूं भाई, मैं सेबी के डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो 90% लोग आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के मिलेंगे, कैश के नहीं मिलेंगे। यस सर। तो जिस गली में लिखा है क्लियर क्लियर कि लॉस होगा, हमें उस गली में नहीं जाना चाहिए। फिर भी पैसा भी आपका है, लाइफ भी आपकी है, डिसीजन भी आपका है, जो आपको करना है करिए। हम आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आप लंबा रहना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा, मतलब ये बात सही है कि हाँ लिमिटेड प्रॉफिट है, भाई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, आप लगाओ पैसा पूरा। सही बात सर। टाइम ड्यूरेशन भी तो नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, 6 महीना रखो, साल भर रखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर है इशू। यहाँ पर तो आपको भाई सपोज करो कि एग्जाम्पल है कि एक शेयर 500 रुपए का लिया था मैंने, अब उसका प्राइस चल रहा है 400। कैश में तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दे, आएगा जब देखेंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये है कि 400 और परसों एक्सपायरी है, तो बताओ क्या करोगे? काटना पड़ेगा ना आपको लॉस में। यस सर। यस। जो गया सो गया, जो गया वो खो गया, एक्चुअल में ये होता है। और फिर सर ऑप्शन में होल्ड कर लो तो प्रीमियम टिके। भैया ऑप्शन तो इससे खतरनाक आ गए, उसको हम कल बताएंगे। इसलिए तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आज के दिन आपको कैश समझ आया सारा? यस सर। आ गया जी सर। सर। यस फ्यूचर समझ आया? जी यस सर। सर। तो बीइंग ए न्यू ट्रेडर हम किस में जाएंगे हमेशा? कैश। कैश में। हाँ, कैश में। क्योंकि हमको अभी कुछ दिन पहले क्या है कि देखो ऐसा है कि इस दुनिया में लालच है ना, वो बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करती है। आपके इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो है नंदलाल जी से अट्रैक्ट हुए पड़े हैं, कि जैसे तनिष मुझे पर्सनली मैसेज करते, सर कोई कॉल बताओ, सर कोई कॉल बताओ। मैं कहा है नहीं। अरे नहीं सर आप बताओ, कुछ तो बताओ। ऐसे ही है आशिमा, कि उनको प्रॉफिट होता है, मतलब 4-4 हजार डाल के दो डेली 3-3 4-4 हजार कमाते हैं। हम भी करेंगे साहब, हम भी करेंगे। तो भाई ऐसे किसी को देख के नहीं करना है, ठीक है? हमें इस सर तरह जी, कोई, हाँ, ये वैसे ये फ्यूचर वाला है, उसमें मार्जिन कितना परसेंट भरना होता है, मतलब 20% होता है। हर एक में फिक्स है 20%? भाई डिपेंड करता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, किसी के अलग होते हैं। कई बार ये बैन भी कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को डे बाय डे बैन कर देते हैं। बैन कर देते हैं, वो स्टॉक तो ट्रेड हो रहा है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है उसमें, ओआई नहीं आएगा। तो इसमें क्या, डेली आपको हम आईएमवी के जो टेलीग्राम चैनल, उस पर हम लोग डालते भी है ना लिस्ट, आपने देखा होगा कि ये स्टॉक हाँ हाँ बैन हाँ। है। हाँ, तो उसका मतलब उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए उस दिन। अब जैसे सपोज अच्छा। करो कि मेरे पास कोई फ्यूचर का स्टॉक पड़ा है, लेकिन वो बैन है, पर पड़ा तो 3 दिन पहले से, पड़ा है तो पड़ा ही, उस दिन कुछ नहीं होगा। तो ये चीज बहुत रहती है। अच्छा, एक कैंडिडेट हमसे जो है व्यू मांग रहे हैं,
तो भाई ऐसा है कि व्यू, हम व्यू के लिए नहीं है, जिसको व्यू चाहिए वो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज जाके ले सकता है, ओनली 3999 की है। व्यू का मतलब आपने हमारी एडवाइजरी सर्विस ली है, तो आपने ली नहीं, आप यहाँ पर एजुकेशन कोर्स के लिए हैं, एजुकेशन लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई रनिंग सेशन होगा उसमें व्यू बताना अलग चीज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइज। तो आपको सर एक्चुअली मैंने मेरी प्रैक्टिस भेजी हुई थी, तो अगर आप देखें। आज 10:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, अब अपन जो है कल करेंगे, बिकॉज मैं अभी सीरियसली बताऊं, सुबह से कल से कंटिन्यू जब आपकी लास्ट क्लास ली और आज तक का शेड्यूल बता सकता हूं। मैं रात को रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड करके 12 बजे सोया, सुबह जो है 5 बजे उठ गया, 5 घंटे ही सोया, उसके बाद कंटिन्यू मैं जो है सुबह मैंने आर्टिकल लिखा ये एफएक्स स्ट्रीट का जो मैंने आपके यहाँ पर भेजा था अभी, उसके बाद जो है आगरा गया दर्शन करे, हमारे गुरुजी रहते वहाँ, फिर वहां से आया, फिर आते ही जस्ट अभी भी खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा फ्रेश अप हुआ, है ना, और जस्ट आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी, तो बहुत सर हेक्टिक। सर सर जी गुड नाइट। गुड नाइट सर जी। नहीं सोऊंगा नहीं, अभी मुझे एक आर्टिकल लिखना है। सर चलो, चलो कोई नहीं, कल ही बात। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।